नमस्कार दोस्तों। और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे महासमर की जिसके धूल और रक्त से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। कल्पना कीजिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि की जहां हर सूर्योदय अपने साथ विनाश और हर सूर्यास्त अपने पीछे सिसकियां छोड़ जाता था। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। एक के बाद एक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और दोनों ही खेमों में निराशा और हताशा घर कर रही थी। युद्ध के 13वें दिन जब कौरव सेना के महासेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसी व्यूह रचना की जिसका नाम सुनते ही पांडव सेना में सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा मायाजाल जिसे भेदने की कला या तो स्वयं द्रोण जानते थे या फिर पांडवों में केवल एक ही योद्धा, अर्जुन। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसी दिन कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर संसप्तकों से लड़ने के लिए भेज दिया था। पांडव शिविर में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। युधिष्ठिर का अपहरण करने के लिए रचा गया यह अभेद्य चक्रव्यूह आज पांडवों की हार का कारण बन सकता था। जब भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी मौन थे, जब युधिष्ठिर और भीम जैसे योद्धा भी इस चुनौती के सामने विवश नजर आ रहे थे, तब उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक स्वर गूंजा। एक ऐसा स्वर जिसमें युवावस्था का आत्मविश्वास था, वंश का गौरव था और कर्तव्य की पुकार थी। तातश्री, आप चिंता न करें, मैं इस चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं तो। और किकी सबने मुड़कर देखा। वहां खड़ा था 16 वर्ष का एक किशोर जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था, आंखों में अपने पिता अर्जुन की परछाई थी और भुजाओं में भगवान कृष्ण के दिए हुए प्रशिक्षण का बल था। वह था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। आज हम आपको उसी महागाथा की गहराई में ले चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अभिमन्यु ने उस अभेद्य चक्रव्यूह में प्रवेश किया, कैसे उसने अपने पराक्रम से कौरव सेना में प्रलय मचा दी और कैसे नियति के क्रूर चक्र ने उसे घेर कर उसकी आहुति ले ली। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक अधूरे ज्ञान, एक टूटे हुए वचन और धर्म के नाम पर हुए सबसे बड़े अधर्म की है। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा के अंत तक, जहां वीरता और त्रासदी एक दूसरे से गले मिलती हैं। अभिमन्यु का कौशल, मां के गर्भ से मिली शिक्षा। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वह चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार था, जिसे पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए ही भेजा गया था। उसका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था। उसकी नसों में अर्जुन का शौर्य और श्रीकृष्ण का मार्गदर्शन दौड़ता था। उसने अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्ण से बाल्यकाल में ही अस्त्र शस्त्रों की वह शिक्षा प्राप्त कर ली थी जिसे पाने में बड़े बड़े योद्धाओं का जीवन बीत जाता था। लेकिन चक्रव्यूह भेदने का उसका ज्ञान एक बहुत ही विचित्र और मार्मिक घटना से जुड़ा है। यह तब की बात है जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। एक दिन अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने की तकनीक समझा रहे थे। वे एक एक करके चक्रव्यूह के द्वारों को तोड़ने की विधि बता रहे थे। सुभद्रा हूं हूं करके उनकी बातें सुन रही थीं और उनके साथ साथ गर्भ में पल रहा शिशु अभिमन्यु भी उस ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। अर्जुन ने एक एक कर 6 द्वारों को भेदने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। लेकिन जैसे ही वे 7वें और अंतिम द्वार से बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, उन्होंने देखा कि सुभद्रा को नींद आ गई है। उनकी हूं की आवाज आनी बंद हो गई थी। ये देखकर अर्जुन मुस्कुराए और उन्होंने वह वार्तालाप वहीं रोक दिया। उन्हें क्या पता था कि गर्भ में एक मन अभी भी जाग रहा था, एक आत्मा उस ज्ञान के लिए अभी भी प्यासी थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रहस्य तो जान लिया, लेकिन नियति ने उसे बाहर निकलने का रहस्य जानने से वंचित कर दिया। यही अधूरा ज्ञान जो मां के गर्भ में मिला था, आगे चलकर उसकी शक्ति भी बना और उसकी मृत्यु का कारण भी। 13वां दिन जब एक किशोर ने चुनौती स्वीकार की, कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, गुरु द्रोण क्रोध और कर्तव्य की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। यह कोई साधारण सैन्य व्यूह नहीं था। यह एक घूमता हुआ कमल था, एक ऐसा मृत्यु का भंवर था जिसमें जो एक बार अंदर गया उसका बाहर निकलना लगभग असंभव था। इसके हर स्तर पर एक से बढ़कर एक महारथी तैनात थे, स्वयं द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन और शल्य जैसे वीर। जब अर्जुन को संसप्तक योद्धा युद्ध के दूसरे छोर पर ले गए,
तो युधिष्ठिर के सामने अंधकार छा गया। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे। पांडव सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस व्यूह को भेदने का साहस कर सके। तभी अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किया और कहा, हे ज्येष्ठ पिता, मुझे पिताश्री ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सिखाई है। आप मुझे आज्ञा दें। मैं आपको वचन देता हूं कि या तो मैं इस व्यूह को तोड़कर कौरव सेना में हाहाकार मचा दूंगा या वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए उस किशोर के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। फिर भी वे चिंतित थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम प्रवेश करना तो जानते हो, पर क्या तुम इससे बाहर निकलना भी जानते हो? अभिमन्यु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे बाहर निकलने की विधि ज्ञात नहीं है, किंतु मुझे विश्वास है कि जैसे ही मैं व्यूह का मुख्य द्वार तोड़ूंगा, आप सब, तात भीम, सात्विकी, धृष्टद्युम्न मेरे पीछे पीछे ही प्रवेश कर जाएंगे। हम सब मिलकर इस व्यूह को नष्ट कर देंगे। भीम ने अपनी गदा उठाते हुए गरज कर कहा, हां पुत्र, तुम केवल द्वार खोलो, उसके बाद का संहार हम पर छोड़ दो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। युधिष्ठिर ने भारी मन से अभिमन्यु को अनुमति दे दी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन भर रहा। चक्रव्यूह में प्रलय, एक अकेला सिंह, लाखों भेड़िए। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुआ। उसके सारथी ने शंखनाद किया और वह बिजली की गति से चक्रव्यूह के द्वार की ओर बढ़ा। द्वार पर स्वयं गुरुद्रोण खड़े थे। एक 16 वर्ष के बालक को अपनी ओर आते देख वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह बालक मृत्यु के मुख में स्वयं क्यों आ रहा है, लेकिन अभिमन्यु ने जो किया उसने द्रोण समेत सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि एक पल के लिए द्रोण भी पीछे हटने को विवश हो गए। उसने अपने पिता अर्जुन से भी तेज गति से बाण चलाते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया और एक बवंडर की तरह अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य पांडव योद्धाओं ने भी प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन तभी एक और षड्यंत्र सामने आया। सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जिसे भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए वह अर्जुन को छोड़कर शेष सभी पांडवों को रोक सकता है, वह आकर द्वार पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसने अकेले ही भीम सहित सभी पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। पांडव बाहर असहाय होकर लड़ते रहे और अंदर अभिमन्यु अकेला पड़ गया। जब अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ सका, तो वह एक पल के लिए ठिठका। उसने जान लिया था कि वह अब मृत्यु के जाल में फंस चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर भय की जगह एक दृढ़ संकल्प उभरा। उसने सोचा कि यदि मरना ही है तो एक साधारण सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा इतिहास रचकर मरूंगा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और फिर शुरू हुआ महाभारत के सबसे विनाशकारी अध्यायों में से एक। अभिमन्यु जिधर भी जाता हाहाकार मच जाता। वह एक भूखे सिंह की भांति कौरव सेना पर टूट पड़ा था। दूसरे द्वार पर उसने कौरवों की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। गति इतनी तेज थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सैकड़ों अभिमन्यु एक साथ युद्ध कर रहे हों। तीसरे द्वार पर उसका सामना कर्ण से हुआ। कर्ण, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था, उस बालक के बाणों के सामने टिक नहीं पा रहा था। अभिमन्यु ने अपने बाणों से कर्ण को घायल कर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर कर्ण के मन में पहली बार अभिमन्यु के लिए सम्मान और भय दोनों जागा। चौथे द्वार पर उसका सामना दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अभिमन्यु ने एक ऐसा बाण चलाया जो सीधा लक्ष्मण के हृदय में जा लगा और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को मरते देख दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, मार डालो इस बालक को, यह अकेला हम सबको समाप्त कर देगा। पांचवें और छठे द्वार पर उसने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य जैसे महारथियों को परास्त किया। उसने दुशासन को युद्ध में इतना घायल किया कि उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। अभिमन्यु अकेला ही पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। उसका रथ जिधर मुड़ता लाशों के ढेर लग जाते। कौरव खेमे में भय का माहौल था। बड़े बड़े महारथी एक 16 साल के बालक से पार नहीं पा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि स्वयं प्रलय का देवता लग रहा था। धर्म की मृत्यु और अभिमन्यु का बलिदान। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, तो गुरु द्रोण के मुख से वे शब्द निकले जो युद्ध के इतिहास पर एक काला धब्बा बन गए। द्रोण ने कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन से कहा, ये बालक दिव्यास्त्रों का जाता है और रणकौशल में अपने पिता से कम नहीं है। इसे धर्मयुद्ध में कोई नहीं मार सकता। इसे मारने का एक ही उपाय है, अधर्म।
उन्होंने योजना बनाई। हम सब महारथी एक साथ मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे। कोई इसका धनुष तोड़ेगा, कोई इसके घोड़ों को मारेगा, कोई इसके रथ को तोड़ेगा और कोई पीछे से इस पर वार करेगा। यह सुनकर कर्ण का क्षत्रिय धर्म कांप गया। उसने कहा, आचार्य, यह तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। एक निहत्थे पर या एक योद्धा पर इतने सारे लोगों का एक साथ आक्रमण करना घोर अधर्म है। लेकिन दुर्योधन के क्रोध और शकुनि के कुटिल तर्कों के आगे किसी की न चली। युद्ध के सारे नियम, सारी नैतिकता ताक पर रख दी गई। और फिर वह हुआ जिसे देखकर स्वयं आकाश रो पड़ा होगा। कर्ण ने पीछे से बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया। कृपाचार्य ने उसकी ढाल और तलवार को अपने बाणों से तोड़ दिया। द्रोण ने उसके रथ के घोड़ों को मार डाला। अन्य योद्धाओं ने मिलकर उसके रथ को चूर चूर कर दिया। अब अभिमन्यु निहत्था था, रथहीन था और धरती पर अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर 7 महारथी उसे घेर कर खड़े थे। वह क्षण महाभारत के युद्ध का सबसे शर्मनाक क्षण था। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसका क्षत्रिय रक्त अभी भी उबल रहा था। उसने अपने टूटे हुए रथ का एक पहिया उठाया और उसे ही अपना शस्त्र बना लिया। उस पहिए को हाथ में लिए वह सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का स्मरण दिला रहा था। वह उस पहिए को घुमाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसका यह रूप देखकर कौरव महारथी भी एक पल के लिए डर गए। वह लहूलुहान था, थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह लड़ता रहा जब तक कि दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर उसकी गदा के प्रहार से उसके सिर पर वार नहीं कर दिया। वह अंतिम प्रहार था। चक्रव्यूह का वह सूर्य, पांडवों की वह आशा, अर्जुन का वह गौरव धरती पर गिर पड़ा। गिरने से पहले उसने एक बार आकाश की ओर देखा। शायद अपने पिता को याद कर रहा था। उसकी 16 वर्ष की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव सेना ने विजय का शंखनाद किया, लेकिन उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं, बल्कि अपने किए हुए अधर्म की कालिमा थी। वे जानते थे कि उन्होंने एक वीर को नहीं, बल्कि मानवता और युद्ध के धर्म को मारा है। तो दोस्तों, यह थी अभिमन्यु की कहानी। एक ऐसे नायक की कहानी जिसने मृत्यु को सामने देखकर भी भयभीत होना नहीं सीखा। उसने सिद्ध कर दिया कि आयु वीरता की मोहताज नहीं होती। अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक निर्णायक मोड़ था। इसी मृत्यु ने अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की वो ज्वाला जलाई जिसने अगले ही दिन जयद्रथ का वध किया। इसी मृत्यु ने कौरवों के नैतिक पतन को उजागर कर दिया और उनकी हार को सुनिश्चित कर दिया। अभिमन्यु ने अपने बलिदान से धर्म की वेदी पर वो आहुति दी जिसने अंततः धर्म की ही विजय का मार्ग प्रशस्त किया। वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था, लेकिन वह स्वर्ग में अमृता का द्वार खोल गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अधूरा ज्ञान कितना घातक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि जब कर्तव्य और धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही सच्ची वीरता है। अभिमन्यु आज भी हमारे बीच साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक के रूप में जीवित है। आपको अभिमन्यु की यह गाथा कैसी लगी? आपके विचार में उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा दोषी कौन था? नियति, उसका अधूरा ज्ञान, जयद्रथ का वरदान या उन महारथियों का अधर्म? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।